चलती ट्रेन में हत्या। 15 अप बनारस एक्सप्रेस ट्रेन जब बड़हिया स्टेशन से छूटी तो रात के ठीक 12 बजे थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी छोटे मोटे स्टेशनों को छोड़ते हुए तेज रफ्तार से भागती चली जा रही थी। अचानक ताल जंक्शन पर ब्रेक लगने की कर्कश आवाज से यात्रियों की नींद टूटी और वो एक दूसरे से गाड़ी रुकने का कारण पूछने लगे। ट्रेन रुकते ही टीटीआई श्री ओझा शीघ्रता से नीचे उतरे और सही कारण मालूम करने के लिए तेज कदमों से गार्ड के डिब्बे की ओर चल दिए। अचानक प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे का दरवाजा खुला देखकर उनका माथा ठनका। दूसरे ही क्षण डिब्बे के अंदर झांकते ही श्री ओझा कांप उठे। फर्श पर खून से लथपथ कोई यात्री अंतिम सांसें ले रहा था। कुछ देर के लिए श्री ओझा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। गार्ड ने सलाह दी कि रेलवे पुलिस को तुरंत सूचित किया जाना आवश्यक है। श्री ओझा ने एक कागज पर लिखा, 15 अप में प्रथम श्रेणी का एक यात्री घायलावस्था में दम तोड़ रहा है, कृपया तत्काल आकर आवश्यक कार्रवाई करें। मोकामा के रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर को रात में 1 बजे जब ये सूचना मिली तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठे और उसी क्षण प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन की ओर चल दिए। पुलिस इंस्पेक्टर के कई बार पूछने पर घायल यात्री बड़ी कठिनाई से केवल यही बता सका कि वो डिब्बे में अकेला था और उसके तकिया के नीचे पस रखा था। इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। यात्री की चिंताजनक हालत को देखते हुए उसे उसी समय पटना मेडिकल कॉलेज ले जाने की व्यवस्था की गई, किंतु रास्ते में ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। यात्री के दोनों हाथों पर कई घाव थे जिनसे ये संकेत मिलता था कि उसने अंत तक अपराधियों का मुकाबला किया है। डिब्बे में यात्री के बिस्तर पर और फर्श पर खून ही खून पड़ा था। खतरे की जंजीर और बाहरी हैंडल पर भी खून के निशान थे। डिब्बे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर पुलिस इंस्पेक्टर को खून में रंगी हुई एक कटार, एक बटुआ और एक झोला प्राप्त हुआ। आवश्यक वैज्ञानिक जांच के लिए उस डिब्बे को ट्रेन से काट दिया गया। इस बीच प्रथम श्रेणी के एक यात्री की हत्या की खबर सुनते ही डिब्बे के चारों ओर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ लग गई। बगल के एक दूसरे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाले श्री ठाकुर से पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपने किसी व्यक्ति को इस डिब्बे में चढ़ते उतरते नहीं देखा? उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया, जब ट्रेन बड़हिया स्टेशन पर पहुंची तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कुछ व्यक्तियों ने मेरे डिब्बे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे डिब्बे के सामने 2-3 व्यक्ति खड़े थे जो देखने में प्रथम श्रेणी के यात्री नहीं जान पड़ते थे। फिर क्या हुआ? पुलिस इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से प्रश्न किया। मैंने उन लोगों से कहा कि जब तक वो मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं दिखाएंगे तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। इतने में ही ट्रेन ने सीटी दी और मैंने खिड़की से उन लोगों को इस डिब्बे में चढ़ते देखा था। पुलिस इंस्पेक्टर अभी श्री ठाकुर से बातचीत कर ही रहे थे कि प्रथम श्रेणी के एक दूसरे यात्री श्री रामनाथ ने श्री ठाकुर के कथन की पुष्टि करते हुए कहा, ताल जंक्शन में जब जंजीर खींचने से अचानक ट्रेन रुक गई तो मेरी नींद खुली। खिड़की से झांकने पर मैंने इस डिब्बे से 2 व्यक्तियों को उतरते देखा। उनमें से एक व्यक्ति के सिर पर पट्टी बंधी थी। मैंने उन दोनों व्यक्तियों को इस डिब्बे से एक बड़ा सूटकेस भी उतारते देखा था। क्या आप उन व्यक्तियों की हुलिया के बारे में कुछ बता सकते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। रात के अंधेरे में मैं उन दोनों व्यक्तियों को अधिक ध्यान से तो नहीं देख सका, किंतु मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से एक व्यक्ति के सिर पर पट्टी बंधी थी। ये सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत ट्रेन की तलाशी लेना आवश्यक समझा। रेलवे कर्मचारियों की सहायता से ट्रेन का प्रत्येक डिब्बा देखा गया, किंतु उसमें ऐसा कोई यात्री न था जिसके सर पर पट्टी बंधी हो। इस छानबीन में पुलिस को तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में एक बड़ा सूटकेस पड़ा दिखाई दिया। डिब्बे के अन्य यात्रियों में पूछने पर मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले 2 यात्री इस सूटकेस के साथ डिब्बे में चढ़े थे। सूटकेस को डिब्बे में रखने के बाद वो दोनों नीचे उतर गए। सूटकेस के मालिक का पता न लग सकने पर पुलिस ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। तलाशी लेने पर सूटकेस से पारिवारिक चित्रों का एक एल्बम निकला जिस पर प्रेमचंद्र कपूर का नाम लिखा था। इस एल्बम में प्रथम श्रेणी के मृत यात्री के कई चित्र लगे थे। इन चित्रों से पुलिस मृत यात्री की शिनाख्त करने में सफल हो सकी। ट्रेन पर सूटकेस मिल जाने से पुलिस को यह अनुमान लगाते देर न लगी कि अपराधी अभी मोकामा स्टेशन पर ही है। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा पुनः स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की छानबीन की गई, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। मोकामा से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए सादे भेष में पुलिस के सिपाही तैनात कर दिए गए। 2 दिन तक आसपास के सभी इलाकों में अपराधियों की खोज जारी रही। मोकामा स्टेशन से छूटने वाली प्रत्येक ट्रेन के यात्रियों पर पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी गई। पुलिस को इस नाकेबंदी से अपराधियों का मोकामा से भाग निकलना आसान न था,
तहकीकात में पुलिस को अब तक जो सफलता मिली थी उससे उत्साहित होकर इंस्पेक्टर श्री सिंह जी जान से अपराधियों की खोज करने में लग गए। दिन रात उनकी आंखों के सामने सिर पर पट्टी बांधे किसी अज्ञात अपराधी का चित्र घूमता रहता। घटना के तीसरे दिन मोकामा स्टेशन के बाहर तीसरे दर्जे के विश्राम गृह में यात्रियों की भीड़ लगी थी। रात्रि के समय प्रत्येक यात्री सोने के लिए इधर उधर अपना बिस्तर बिछा रहा था। स्टेशन पर घूमते फिरते इंस्पेक्टर श्री सिंह जब तीसरे दर्जे के वेटिंग रूम के पास से निकले तो उन्होंने देखा कि यात्रियों की भीड़भाड़ के बीच दो व्यक्ति जमीन पर सर से चादर ओढ़े लेटे हैं। श्री सिंह ने उन यात्रियों के पास जाकर आवाज दी, किंतु उनमें से किसी की नींद न खुली और वे दोनों पूर्ववत चादर ओढ़े लेटे रहे। पुलिस इंस्पेक्टर ने ज्यों ही एक व्यक्ति की चादर पकड़कर खींची तो उन्हें उसके सिर पर पट्टी बंधी दिखाई दी। कौन हो तुम? श्री सिंह ने कड़क कर प्रश्न किया। मेरा नाम शिवकांत सिंह है, संदिग्ध व्यक्ति ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। कहाँ जाना है तुम्हें? बख्तियारपुर। टिकट कहाँ है? यात्री ने बढ़िया से बख्तियारपुर की टिकट अपनी जेब से निकालकर दिखा दी। टिकट देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर का संदेह बढ़ गया और उसने पूछा, ये टिकट तो 2 दिन पुरानी है और फिर तुम बीच में मोकामा क्यों उतर पड़े? मोकामा में कुछ काम था इसलिए उतर पड़ा। ये दूसरा कौन लेटा है? यह मेरा साथी राजेंद्र सिंह है, संदिग्ध व्यक्ति ने सहमते हुए उत्तर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। उन दोनों व्यक्तियों की धोती और जूतों पर खून के निशान उनके अपराधी होने की पुष्टि करते थे। पुलिस इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से 3 दिन तक पूछताछ करती रही, किंतु उनमें से किसी ने अपना अपराध कबूल नहीं किया। संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पूर्व वो दोनों 15 अप ट्रेन से तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। जब जंजीर खींचने से गाड़ी ताल जंक्शन पर अचानक रुक गई तो उन्हें बगल वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे से चीखने की आवाज सुनाई दी। कौतूहलवश वो दोनों उस डिब्बे में गए तो वहां उन्हें फर्श पर घायल अवस्था में एक यात्री पड़ा दिखाई दिया। वो दोनों तुरंत डिब्बे से उतर गए और डिब्बे में उतरने चढ़ने से ही उनकी धोती में खून के धब्बे लग गए। अपराधियों की यह बनावटी बातें पुलिस की आंखों में धूल न झोंक सकीं। बख्तियारपुर तथा अन्य स्थानों पर उन दोनों व्यक्तियों के बारे में पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि ये दोनों ही व्यक्ति पक्के जुआरी है। 3 दिन पूर्व ये दोनों व्यक्ति जुआ खेलने में सब कुछ हार गए थे। पुलिस द्वारा न्यायालय में दोनों अपराधियों के विरुद्ध हत्या के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। वैज्ञानिक जांच द्वारा ये प्रमाणित हो गया था कि अपराधियों के कपड़ों पर मृत यात्री के खून के धब्बे हैं। श्री रामनाथ और श्री ठाकुर के बयानों से अपराधियों का मृत यात्री के डिब्बे में चढ़ना और उतरना प्रमाणित हो गया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होते हुए भी न्यायालय द्वारा दोनों अपराधियों को फांसी की सजा प्रदान की गई, परंतु क्षमा याचिका पर उन्हें आजीवन कारावास प्रदान किया गया। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।